MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जिंदगी गुजारी और आज मैं मौत के कगार पे गया हूँ, मैं जा रहा हूँ मर के, मुझे कुछ नहीं मिला, तो तुम कम से कम संभल जाओ। मेरे अजीजों दोस्तों, औलिया की हिकायतों में हारून रशीद के बारे में लिखा है। हारून रशीद अपने जमाने में बहुत बड़ा राजा, इतना बड़ा राजा कि कहते हैं कि जब कभी आसमान में बादल देखता तो कहता कि ऐ बादल तू बरस, जिधर बरसना है तू बरस, तुझे बरसने का हक है, लेकिन ये बात भी जान ले, जहां तू बरसेगा वो मेरी जमीन होगी, मेरी मिल्कियत होगी। यानी इतना बड़ा बादशाह। और उनके जमाने में एक बुजुर्ग रहा करते थे, ख्वाजा बहलूल, पगले कहते थे लोग, लेकिन वो मारिफत के बड़े बड़े बुजुर्ग थे, सुलूक मारिफत के बहुत पहुंचे बुजुर्ग थे। और वो कभी कभी जो है महल सरा में आया करते थे, महल में आ जाया करते थे, और जब कभी आते थे तो हारून जो है उनसे मजाक करता था, और दोनों में खूब खुशगपी भी होती थी। एक दिन क्या हुआ, वो महल में आए। जब महल में आए तो हारून के हाथ में एक लाठी था, छोटा बड़ा। बतौर मजाक के हारून कहने लगा, हारून रशीद बादशाह कहने लगा, वो बहलूल ये लट्ठी लो, दुनिया में तुमसे बड़ा जो बुक्का होगा उसको दे दोगे, मेरी तरफ से अमानत। कहले ठीक है बादशाह सलामत, जहां पना आप दे रहे हैं मैं क्यों ना रखूं। वो लट्ठी टुकू अपने पास वो रख लिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन वो भी आया कि अब हारून रशीद की दुनिया से जाने का टाइम, मरजुल मौत में मुब्तला है, हर तरफ खबर गश्त कर रही है कि भाई बादशाह मर रहा है। बहलूल को भी खबर मिली, बहलूल साहब वहां से भाग कर आए, कहने लगे चलो मैं भी दीदार कर लूं। जब महल सरा में गए, लोगों ने रोका टोका कुछ नहीं, सीधे वहां पहुंच गए। बहलूल पहुंचे, पहुंचने के बाद कहने लगे बादशाह सलामत कैसे हो, न मर रहा हूं। अच्छा क्यों, तुम्हें पता नहीं बहुत लंबे सफर में जा रहा हूं। न लंबे सफर में, क्या मतलब लंबे सफर में। न रे फिर वही मजाक करते हो, बहुत लंबे सफर में जा रहा हूं, जिस सफर के बाद अब कोई सफर नहीं, जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं, अब ऐसे सफर में जा रहा हूं। बहलूल हंसने लगे, कहने लगे अच्छा कुछ इंतजाम तो किया होगा ना। कहने लगे कुछ इंतजाम तो तुमने किया होगा, काहे ना दुनिया में तुम एक शहर से दूसरे शहर से जाने तक जो है पूरा CBI का जाल बिछा देते थे, खुफिया एजेंसियों को लगा देते थे, ऊपर से जगह फौजियों को खड़ा करते थे, कोई नुकसान न पहुंचाए, और उससे पहले तमाम तर इंतजामात करके तुम जाते थे। अरे भाई जाते थे कि नहीं जाते थे, वहां के लिए कुछ इंतजाम। यही तो रोना है बहलूल, इसी का ही तो रोना है कि पूरी जिंदगी मैंने यूं ही गुजार दी, लेकिन मैं अपने लिए कुछ कर नहीं सका। बहलूल वो लाठी निकाल कर उनके हाथ में देते हैं कि बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, आपकी नसीहत के मुताबिक मुझे वो लाठी हवाले करनी थी। आपने कहा था कि दुनिया में जो सबसे बड़ा बेवकूफ हो उसको ये लाठी दे देना, और मेरी नजर में आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं, जो सारी सल्तनत आपको मिली, सारा स्कोप आपको दिया गया, लेकिन उसके बावजूद आप अपना काम कर न सके, ये लाठी आपके लिए है। बहलूल हारून रशीद रोने लगे, कहने लगे बहलूल तुम हक पर हो, बहलूल तुम सही रास्ते पर हो, मैं गलत रास्ते पर हूँ। मेरे अजीजों दोस्तों, बात तो बोलते वक्त लंबी हो जाएगी, बस मैं सिर्फ ये कहने जा रहा हूँ कि ये दुनिया चंद दिन की है, इसकी कोई असल नहीं, कोई हकीकत नहीं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत तिरमिजी शरीफ में है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, कहने लगे मुसलसल रो रहे थे, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी तर हो गई। उस्मान गनी जिन्नूरैन, हुजूर अकरम के सबसे चहीते, बहुत बड़े मुकाम के हामिल, और हजरत उस्मान गनी रो रहे। किसी ने पूछा कि उस्मान क्या बात है, कभी हम आपको इतना ज़ारो कतार रोते हुए देखे नहीं, जन्नत दोज़ख का तस्करा होता था उसमें भी कभी देखे नहीं, आज हम देख रहे हैं कि तुम कब्र के पास बैठकर कब्र के पास इतना रो रहे हो। कहने लगे समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने मेरे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कब्र से ज़्यादा
दिल को हिला देने वाला मंजर दुनिया में कहीं नहीं है। मेरे अजीजों, चंद दिन की जिंदगी है, सोचो थोड़ी देर के लिए, तकरीर कम सुनो, सोचो जरा, रात में बैठकर सोचो कि फरमाया कि कब्र से ज्यादा दिल दोहला देने वाला मंजर कहीं नहीं है। फरमाया इन्नल कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। फइन नजा मिनहु फमा बाद ज़ालिका ऐसर मिनहु, जो वहां से बच गया उसके बाद वाली जिंदगी उसकी आसान हो जाएगी। जो वहां फंस गया आने वाली वइल्लम यंजू मिनहु, और अगर खुदा ना खास्ता बच ना सका, निजात ना पा सका, तो आने वाली जितने मराहिल होंगे सब मशक्कत आमेज हो जाएंगे, दिक्कत वाली हो जाएंगी। इसलिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कब्र से ज्यादा दिल को दोहला देने वाला मंजर मैंने कहीं नहीं देखा। गौर करके देखो, मनो मिट्टी तले आपको लेके दाब दिया जाएगा, ना कोई इंतजाम होगा, ना कोई इंसराम होगा। जिन कीड़ों से आप डरते थे जरा लग जाए तो उसके लिए मेडिकल दौड़ते थे, लाखों कीड़े आपके पेट में पैदा हो जाएंगे। और जिनके लिए जहां सोने से आप जरा सा तकलीफ होने से चिल्ला कर उठते थे, कोई आवाज आपकी सुनने वाला तक भी नहीं होगा। दुख की बात यह है कि एक दिन दो दिन की बात होती, बल्कि हजारों साल करोड़ों साल के लिए आप वहां जाने वाले हैं। और यहाँ सिर्फ 50 साल के लिए कितना इंतजाम हम कर रहे हैं। सिर्फ जहां 40 साल 50 साल रहना है उसके लिए कितना बढ़िया से बढ़िया हम इंतजाम करते जा रहे हैं। जहां हजारों साल पड़े रहेंगे, जहां ना कहते हैं ना फिर क्या बदिया भैंसा बैलो शुत्र, क्या गोई पिल्ला सर भारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब मौत का बंजारा बन के मौत तुम्हें उठाकर ले जाएगी और मनो मिट्टी तले दाब देगी, फिर उसके बाद तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आप देखो ना, आपसे पहले कितने नामवर लोग दुनिया में आए थे। शेख सादी कहते हैं बस नामवर बजेर जमी दफन करदान, बहुत से नामवर सरदारों को, जिम्मेदारों को, बड़े बड़े लोगों को लोगों ने जमीन के नीचे दबा दिया। आज उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं। इसलिए आखिर में वो कहते हैं खैरे कुन ए फुला गनीमत शुमार उम्र जा पेशतर की बांग बरायत फला नमाज। ए भाई कोई नेक काम कर ले इससे पहले कि कोई आवाज लगा देने वाला लगा दे कि इंतहाई अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है आज हम में फला नहीं रहा। मेरे अजीजों दोस्तों, ये सब महफिलों से कुछ सबक सीखना है। देखो, मैं आपको कहूं आप सुधर जाएं, इम्पॉसिबल। जब तक आप खुद अपने अंदर वो जज्बा नहीं पैदा करेंगे कि मुझे मर के अपने करतूत का हिसाब, अपने किए का हिसाब तन्हा देना है, जब तक आप ये डिसीजन, ये फैसला नहीं लेंगे, तब तक जो है आप राह रास्त पर कभी नहीं आ सकते। तकरीर हजारों होंगी, पहले हल्की फुल्की बातें होती थी, अब तो मीडिया के माध्यम से रोजाना आप तकरीर सुनते हो, यहाँ बैठ के सुनते हो, मोबाइल में सुनते हो, फिर क्या बात है, असर क्यों नहीं होता? बस वही है कि वो अंदर कहते नहीं अंदरून खालीदार ता नूर मारिफत भी नहीं, अंदर के हिस्से को सही करना चाहिए, उस तब जाकर मारिफत का नूर आप देखोगे। मेरे अजीजों दोस्तों, मेरे कहने का मंशा और मकसद सिर्फ यही है कि जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, अब उसे भूल जाओ। जितनी जिंदगी आपकी गुजर गई सो गुजर गई, अब जो बाकी है उसकी कदर कर ली जाए। अब जो बाकी है उसकी हमें कदर कर लेनी चाहिए। कम से कम अब तो मस्जिदों के दरवाजों में चले जाना चाहिए, अब तो अपने अज़ीज़ा अकारिब रिश्तेदारों के साथ अना और गुरूर और घमंड के साथ नहीं पेश आना चाहिए। चंद दिन के लिए एक मुसाफिर जब सफर में जाता है, उससे पहले अपने सारे दुश्मनों के खताओं को माफ कर देता है, फिर उनसे मिलकर कहता है कि पता नहीं कब आना है। पहले लोग जब दिल्ली जाते थे 2 दिन 3 दिन पहले गांव में घूम घूम के कहते थे कि भाई माफ कर दो, पता नहीं आप आना है कि नहीं आना है। तो मुसाफिर ये इसी शक्ल, आप दुनिया के मुसाफिर हो, यहाँ चंद दिन के लिए आप आए हो, लिहाजा अपने लोगों के साथ गुरूर नहीं करना, घमंड नहीं करना, किसी के साथ अपने आप को बड़ाई के साथ नहीं पेश करना। सब इंसान हैं और हमें ये पता भी नहीं है, बसा औकात ऐसा भी है मेरे अजीजों दोस्तों, आप नेकियों का एक पहाड़ लेकर आएंगे, लेकिन एक गुनहगार को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से माफ कर देगा, आपको जहन्नम में ढकेल देगा। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, अपने आप एक बहैसियत इंसान के, एक मुसाफिर के दुनिया में आए हो, बस चंद दिन के लिए हो, अपने मामलात को दुरुस्त कर लो। जब तक आपका दिल नहीं कहेगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे।
इसलिए वक्त रहते हुए जो आदमी अपने आप को संभाल ले, जो अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर ले और अपने सारे काले करतूत को मिटा ले, मेरे अजीजों दोस्तों, वही दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान कहलाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आदमी दुनिया से जब जाता है तो 3 चीजों के अलावा कि दुनिया से उसका कोई सिलसिला बाकी नहीं रहता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बस आप मरे तो दुनिया से आपका सिलसिला खत्म। जब सिलसिला खत्म, नेकी कहां करोगे? कौन आपके लिए नेकी करेगा? कौन आपको देगा? यहां तो आलम यह है कि नफ्सी नफ्सी का आलम है, कौन किसके लिए मरता है। इसलिए मेरे अजीजों दोस्तों, बहुत ही आजिज़ाना आपसे इल्तिमास है, दरखास्त है। मैं वैसे तकरीर ढंग की तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपसे विनती करता हूँ, आजिज़ाना दरखास्त करता हूँ कि पिछली जिंदगी को अब भूल जाइए। आज के बाद से इसी महफिल से एक अज़्म मुसम्मम लेकर उठें कि हमारी जो पिछली जिंदगी थी हम उसे भूले, आइंदा के लिए हम अपना रास्ता दुरुस्त कर लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। जरा हाथ उठाकर अल्लाह के लिए कह दीजिए, कम से कम अल्लाह के दरबार में कब कबूल हो जाए तो इन अल्लाह पाक हम तमामों को कबूलियत से नवाजे। बस आज के बाद से हमें मस्जिदों को जितना हो सके कम से कम आबाद करना है, अपने हुकूक का ख्याल रखना है, और बिलखुसूस औरतों के मामले में मेरे अजीजों याद रखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से 51 दिन पहले जो आखिरी तकरीर की है, घंटा 15 मिनट की जो आखिरी नसीहत की है, उसमें यह कहा था कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूली। ये जुमला आपने फरमाया था कि तुम्हारे दरमियान में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक मजबूती से पकड़े रहोगे तुम कामयाब रहोगे। एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी हदीस, मेरी सुन्नत। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया था, लोगों तुम्हारे दरमियान में कहीं ऐसा कभी ना हो कि क़यामत के दिन मुझे ये कहना पड़े तुम्हारी औरतों के बारे में कि तुमने औरतों के साथ सुलूक अच्छा नहीं किया, तुमने औरतों के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया। मुझे क़यामत के दिन ये शिकवा करने का मौका भी ना देना, शिकायत करने का मौका मत देना। पता ये चला कि इसलिए कि वो कमजोर हैं, नईफ हैं, उन्हें समझा कर लेना, उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत मत करना। ये नसीहत भी उस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। मेरे अजीजों दोस्तों, हम अगर सोचते हैं तो ये लगता है कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें हम बचकर निकल जाएं, क्योंकि हर रास्ते में हमें खोट, हर रास्ते में। सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज हम जितना भी पढ़ते हैं, दिल हमारा साफ नहीं। जो काम नेक काम की नीयत से करते हैं उसमें कहीं ना कहीं दिखावा आ जाता है, कहीं ना कहीं नामोनुमूद आ जाता है, कहीं ना कहीं रिया सुमा हम करने लगते हैं, कहीं बड़ाई को बयान करने के लिए करते हैं। ये अपने भीतर में, ओडिये में कहावत है नहीं, कथाटी सत्ता मनु को पाऊ। बात बहुत बढ़िया है लेकिन अंदर से कुछ और चल रहा है। मेरे अजीजों दोस्तों, उसी को जरा दुरुस्त करना है। जब आप दुरुस्त कर लेंगे, देखो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना है। अल्लाह ताला इतना करीम है अपने बंदों के ऊपर में, इतना रहीम है कि उससे ज्यादा रहीम करीम कोई है नहीं। अरे अल्लाह खुद कहता है, युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहू, जो कोई परेशान हाल है कहाँ, जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार को सुनूं। ऐसा कोई दाता है? हर दिन रात की तन्हाई में अल्लाह की तरफ से मुनादा पुकारता है, ऐ कोई है जो मुझसे तौबा कर ले, कोई है जो मुझसे मदद मांगे मैं उसकी मदद करूं, कोई है। इस तरह अल्लाह की तरफ से पुकार होती है। मेरे अजीजों, एक बार सिर्फ अल्लाह के दरबार में जाकर सच्चे दिल से अपने गुनाहों के कफ्फारे की नियत से एक बार गिड़गिड़ा कर तो देखो, वो रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ करता है कि नहीं करता है। मुझे उम्मीद है वो रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ कर देगा, इसलिए कि तुम्हारे इतने गुनाह नहीं है जो उसकी रहमत के सामने टिक जाएं। अरे उसकी रहमत बेपाया के सामने हमारी गुनाह की हैसियत है क्या? एक समंदर में बस एक चुल्लू की तरह है। वो अपने रहमत कामिला पे जब आएगा तो क्या अपने बंदों को माफ नहीं करेगा? अल्लाह पाक हम तमामों को माफ कर देगा इंशाअल्लाह। अज़ीम आज ही की मजलिस से तौबा करके सिद्क दिल से उठें कि जो कुछ हुआ सो हुआ। अरबों का कौल है, मजा मा मजा लैसा लहुल क़ज़ा, जो हुआ सो हुआ, अब उसको फेंक दो, अब नई जिंदगी नई शुरुआत के साथ करो। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं मौत सबको अचानक आ रही है। रात में बैठे हैं बात करके जाते हैं, सुबह देखते वक्त हम उनका जनाजा कंधे में लेकर जा रहे हैं।
यही अभी कसरत से हो रहा है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया था, जब अलामत क़यामत तुम जानना चाहो तो कसरत अमवात को समझो। मौत जब कसरत से हो तो समझ लेना क़यामत करीब है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, बस दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमामों का खात्मा ईमान के साथ फरमाए। दुनिया में जितने दिन हम रहें उसकी रिज़ा, उसकी खुशनुदी को हासिल करके रहें। बात लंबी होती जा रही थी, इसलिए मैं इन्हीं चंद मारूज़ात के साथ बात को ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ कहने में अगर ऊंच नीच हो गया हो, अल्लाह के लिए माफ़ कर दीजिएगा। और जो बातें मैंने आपके सामने रखी है, अगर समझ में बात आ रही है, खुदा के लिए अमल कीजिएगा, ताकि उसके लिए मेरा भी ज़ख़ीरे आखिरत बने, आपके लिए भी ज़रिए निजात का वो सबब बने। इन्हीं चंद मारूज़ात के साथ बात ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिए मरहुमा की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वो तो जन्नती आदमी है भाई। कहते हैं, मैंने सुना है अपने अकाबिरीन से कि 200-500 आदमी अगर किसी के जनाजे में खड़े हो जाएं तो बशारत दे दो। यहाँ तो 200-500 नहीं है, तो फिर ईद का दिन, खुशी का दिन, ज़ियाफ़तुल्लाह के दिन में ये आदमी गई है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए, सामीईन को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत पे चलाए। और कोई है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व अकमल लना दीनना व अतम्मा अलैना निअमतहु व रज़ियना अल-इस्लाम दीनन फला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्या या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अग़िस्ना अग़िस्ना या अरहमर राहिमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ारु या करीम या सत्तार या अरहमर राहिमीन रब्बना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह, तू हम तमामों की गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम तेरे गुनहगार हैं। ए अल्लाह, हम तेरे ख़ताकार हैं। ए अल्लाह, हम तेरे नाफरमान हैं। ए अल्लाह, हम तेरी ही नाफरमानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम सब इकरार करते हैं। ए अल्लाह, हमें सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमा। हमें तौबा नसूहा की तौफीक अता फरमा। हमें तौबा नसूहा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, तू हमारे जवानों को माफ़ फरमा दे, हमारे बूढ़ों को माफ़ फरमा दे, हमारे बच्चों को माफ़ फरमा दे, हमारी माएँ और बहनों को अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, यकीनन हम दुनिया की तरफ माइल हो चुके हैं। ए अल्लाह, दुनिया की मोहब्बत हमारे नस नस के अंदर दाखिल हो चुकी है। ए अल्लाह, दुनिया और दुनिया वालों की मोहब्बत में दिनों रात हम लगे हुए हैं। ए अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, हम कमज़ोर हैं। ए अल्लाह, शैतान हमारे पीछे दुश्मन लगा है। ए अल्लाह, नफ्स के चंगुल में फंसे हुए हैं। ए अल्लाह, तेरी रहमत अगर हम पर ना हो, तेरा करम अगर हम पर ना हो, ए अल्लाह, तू अगर हम पर न फजल करम न फजल व करम न कर दे, ए अल्लाह, हम बच नहीं सकते। ए अल्लाह, हम फंसे हुए लोग हैं। ए अल्लाह, ज़माने के बाद तेरे दर पे हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। ए अल्लाह, सुना है तेरे दर से कोई महरूम नहीं होता। ए अल्लाह, तेरे रहमत से कोई महरूम नहीं होता। ए अल्लाह, तू हम तमामों को अपनी रहमत कामिला में जगह अता फरमा दे। ए अल्लाह, हम तमामों की बख्शिश फरमा दे, हमारी माएँ और बहनों की बख्शिश फरमा दे। ए अल्लाह, इस बस्ती के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। मरहुमा के नाम से जलसा मुनाकिद किया गया। ए अल्लाह, उन मरहुमा की करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, उनके तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है अल्लाह, उनकी हर जायज़ ज़रूरत तमन्ना अरमानों को पूरा फरमा। जिन्होंने अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, जो मुसीबत में मुब्तला है उनके मसाइब को दूर फरमा। जो आफत में मुब्तला है उनको आफतों से बचा। ए अल्लाह, हर तरह की शैतानी फितनों से, नरगों से, नफ्स के धोखों से, हासिदों की हसद से, चुगलखोरों की चुगली से, गीबत करने वालों की गीबत से, बुरा चाहने वालों की बुराइयों से हम तमामों की हिफाजत फरमा।
हमारे कारोबार में खैर बरकत नाजिल फरमा। ए अल्लाह हमें रिज़्क़ तय्यब हलाल नसीब फरमा। ए अल्लाह जो तेरा इनमें महबूब मकबूल बंदा है हमें मालूम नहीं, ए अल्लाह उसी के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा, उसी के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इस बस्ती में बिन ब्याही जितनी भी बेटियां बैठी हुई हैं, ए अल्लाह उनका जोड़ा अता फरमा, उनके वालिदैन के लिए आसानियाँ फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व हबीबिही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या